हेलो दोस्तों, आज हम नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो फिर आज हम करेंगे क्या? स्टूडेंट की लाइफ की दो ऐसी प्रॉब्लम है जिनको आज हम टच करने वाले हैं। और मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को इन दो प्रॉब्लम्स में बांटा जा सकता है। पहली प्रॉब्लम ये है कि हम जाने या अनजाने गलत ट्रैक पर चलने लग जाते हैं। अब ये गलत ट्रैक क्या है? बहुत सिंपल है। सिगरेट, शराब, नशा, किसी भी तरह का जो कुछ भी है से लेकर एडिक्शन टू व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब क्या है? ये सब गलत ट्रैक है। अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है, जो एडिक्शन है इससे, जो इसकी लत पड़ती जा रही है हमें कि 1 मिनट के लिए भी चाह कर भी हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये है गलत ट्रैक। ये गलत है। किसी भी इंसान से, किसी भी तरह का, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको एडिक्शन हो जाता है ना, तो समझ लेना कि आप गलत ट्रैक पर हो। अगर एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मोबाइल अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल है। अगर मोबाइल से कुछ गलत हुआ है हमारी सोसाइटी में, तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर हम इस टूल का सही से यूज़ करना सीख जाएं तो। लेकिन अगर ये मोबाइल जो ये टूल है ये अगर हम पे हावी हो जाए तो फिर ये बहुत भयानक टूल है, फिर बहुत गड़बड़ है बॉस। खाना खा रहे हैं लेकिन मोबाइल चल रहा है, कहीं जा रहे हैं लेकिन मोबाइल चल रहा है, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे। इस तरह से एक शराबी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, उस तरह से मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा। और आज की तारीख में ये हो रहा है। अभी भी आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि चलो एक बार चेक कर लेता हूँ कि मोबाइल पे क्या आ रहा है। सब एडिक्शन है। अब ये तो सब कुछ रहा गलत ट्रैक। अब सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है इस पॉइंट पर? पढ़ना, पढ़ाई करना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या है, एक बार एक डिसीजन ले लो, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, लेकिन अगर ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है। अब ये सब कैसे होगा, कैसे कर सकेंगे हम ये सब? हमारे अंदर पढ़ने का मन ही नहीं है, पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे अंदर से आ ही नहीं रहा है कि पढ़ें, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। ये है असली जड़ प्रॉब्लम की, ये है जड़। तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा? अगर आपको पार्क में जाकर खेलना है तो मेरे कहने की ज़रूरत है क्या? अगर आपको बोल रहे हैं कि दोस्तों के साथ पार्टी करो, कहीं जाओ, दोस्तों के साथ 2-4 चढ़ाओ, इसके लिए मेरे कहने की ज़रूरत है क्या? आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं वो आप करते हैं, वो सब करने के लिए मेरे कहने की ज़रूरत है क्या? समझो, बहुत बड़ा ट्रैप है और आज हमको उस ट्रैप को ही तोड़ना है। इन सब चीज़ों के लिए मेरे कहने की ज़रूरत कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ना है। इसके लिए दूसरों के कहने की ज़रूरत क्यों लगती है? जड़ तक जाना है दोस्तों, ऊपर ऊपर बात नहीं करना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त या दुनिया में कोई भी आपको बोले कि मत पढ़, और फिर भी आप बोलो कि मुझे पढ़ना है। आप बोल दो उनसे कि देख लूँगा कौन आता है मुझे पढ़ने से रोकने के लिए, कोई आपको रोक ही ना पाए, आप खुद को ना रोक पाए पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर पूरा खेल बदल गया, फिर हो गया कमाल। अब ये सब कैसे होगा? आपको एक वजह चाहिए पढ़ने की, बहुत बड़ी वजह चाहिए। अरे भाई, यही तो जड़ है। हमारे पास कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जो पढ़ गए हैं। कोई वजह ही नहीं है उन बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की। आदतें क्या हैं? ना पढ़ने की। एक आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की, और उसके लिए एक वजह तो चाहिए, वरना आप क्यों पढ़ोगे? सोचते रहोगे चल रही है लाइफ, चलती रहेगी, क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि आपको भी पता है कि कहानी कुछ और ही है। एक वजह चाहिए, और वजह क्यों चाहिए? इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में फंस गए हो, रास्ता भटक गए हो, आप कहीं से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सब दूर रेत ही रेत है, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हो, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, पूरा मुंह सूख गया है, अंदर तक सूखे पड़े हुए हो। उस टाइम पे आप क्या सोचोगे? मन में क्या आएगा आपके दिमाग में उस टाइम पे? सिर्फ पानी। आप चाहोगे कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए तो प्यास बुझ जाए। आपके दिमाग में उस टाइम पे कुछ नहीं घूमेगा, सिर्फ घूमेगा पानी। आपका एक ही लक्ष्य रहेगा कि सिर्फ पानी। और फिर भी आपको अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे? क्या पियोगे उस टाइम पर? सोचो क्या पियोगे? टॉयलेट,
मजाक मत समझना दोस्तों। टॉयलेट पियोगे आप उस टाइम पे, जो टॉयलेट एक वेस्ट है, और ये सच है। देख लेना आप यूट्यूब पे सर्च करके, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है उनके एक्सपीरियंस देख लेना आप कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया है ऐसी कंडीशंस में। आपसे अगर किसी और से ऐसा बोला जाए तो क्या पागल है, पागल समझेंगे मुझे कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन उस टाइम पे पी लिया क्योंकि उस टाइम पे वजह बड़ी थी, जिंदगी दांव पे लगी हुई थी। समझ रहे हो, कोई बड़ी वजह चाहिए। अगर आपके पास वजह बड़ी है ना तो आप पानी की जगह खून भी पी जाओगे। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग। आपको एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए पढ़ने के लिए, बर्निंग डिज़ायर। आपके पास दो ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पर बैठकर दिन भर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है और दूसरी तरफ आपको पढ़ना है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ मज़ा है, दूसरी तरफ पेन है। आपका दिमाग क्या चूज़ करेगा? सिंपल है, मज़े को चूज़ करेगा, पेन को छोड़ेगा। लेकिन जो आपका फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, जो आपकी ज़िंदगी है, वो बनेगी इस पेन को सह कर। नो पेन नो गेन, सिंपल। आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। करना वो चाहिए जो अच्छा है लेकिन उसमें मज़ा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है सब मज़ा उसी में है ना। कमाल की बात। एक घोड़ा है जो बहुत पावरफुल है, 10-12 लोगों को यूं ही उठा के फेंक देता है। अपनी मर्जी से इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, और मान लो उस घोड़े पे आपको बैठा दें। अब वो आपको अपनी मन मुताबिक कहीं भी लेके जा रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आप चीखे जा रहे हो, चिल्ला रहे हो। ये घोड़ा है आपका माइंड, विच इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। इस माइंड को कंट्रोल करने के लिए, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए? लगाम चाहिए, वरना ये आपको तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। आपको इतना नीचे गिरा देगा कि आप उठ भी नहीं पाओगे। लगाम चाहिए आपको, लगाम। और ये लगाम है कोई वजह, कोई बर्निंग डिज़ायर। जैसे ही कोई वजह आ गई किसी काम को करने की, किसी को काम को करने के लिए, तो आपका माइंड पूरी पावर को इकट्ठा करके उस डायरेक्शन में लगा देता है। जुनून चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप दोगे। चलो मान लिया आपके पास 1000 वजह है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिसकी वजह से आप कर सकते हो। क्या एक्सक्यूजेस बना रहे हो? देखो, दो ऑप्शन है आपके पास कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे ज़िंदगी को जीना है या मुझे ज़िंदगी को काटना है। ये सोच आपको आगे लेकर जाएगी। अब आपसे बाहर से कोई नहीं कह रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब आपके अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मुफ्त की रोटियां नहीं खानी है, मुझे माँ की रेस्टोरेंट, पिताजी की धर्मशाला में पड़े नहीं रहना है। जब तक ये सोच नहीं आ सकती तब तक कुछ नहीं बदल सकता। लिख के ले लो। मेरा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों कि मेरे में इतना चेंजेस कैसे आया। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मेरे पापा एक फार्मर हैं। मेरा एक दोस्त था और मैं उसके साथ रहता था। मैंने भी सारी चीज़ें करी हैं जो आज के लड़के करते हैं, सब चीज़ें करी हैं मैंने भी। लेकिन एक दिन खड़े खड़े मुझे एक थॉट आया कि आगे क्या होगा, क्या करूँगा आगे। मेरे दोस्त के पास बहुत कुछ है। उसके पापा कुछ बिजनेस वगैरह कुछ करते हैं, दुकान वगैरह भी है उसके घर पे, सब कुछ है उसके पास। अगर उसने पढ़ाई भी नहीं करी तो भी उसकी लाइफ निकल जाएगी। लेकिन मेरा क्या, मैं क्या करूँगा? मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, मुझे पढ़ा लिखा दिया, इतना सब कुछ कर दिया है, मैं क्या करूँगा आगे? मेरा दोस्त थोड़ी ना मुझे पालेगा कि मेरे घर वालों को वो पाल देगा। मुझे रात भर नींद नहीं आई ये सब सोच के। और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है, और फिर मैंने लगातार पढ़ाई की और मैं आपके सामने हूँ। मैं पढ़ा हूँ और मैं अभी भी पढ़ता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी दोस्तों कि कब तक मज़े करोगे, कब तक अय्याशियाँ छानोगे। कुछ तो आगे करना पड़ेगा। अगर किसी इंसान में कुछ करने का जज्बा नहीं है, किसी के लिए अच्छा करने का जज्बा नहीं है, कुछ ढंग का करने का जज्बा नहीं है, तो वो एक ना एक दिन इस गलत ट्रैक पर चलेगा ही चलेगा। गलत ट्रैक क्या है? मज़ा, टेम्प्रेरी प्लेजर, जो आगे चलकर परमानेंट पेन में कन्वर्ट होना ही होना है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। एक स्टूडेंट है जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई बड़ी वजह नहीं है, तो क्या करेगा? कहेगा छोड़ना, मज़े मारो। ये मज़े उसे अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। ये मज़े क्या है? चलो एक लिस्ट बनाते हैं। पहला मज़ा है नशा। जिस इंसान की लाइफ में कोई गोल नहीं है, जीने की कोई बड़ी वजह नहीं है, वो क्या करेगा? कहेगा छोड़ना यार, थोड़ी देर के लिए सब भूल भाल के 2-4 लगा लेते हैं। आना ही आना है। शराब में बहुत मज़ा है, अगर नहीं होता तो इतनी बोतलें कैसे बिकती। लेकिन ये मज़ा हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं हुआ तो ये मज़ा आपको आज नहीं तो कल अपनी ओर खींच लेगा। लड़की ने हाँ बोल दिया तो दारू, लड़की ने मना कर दिया तो दारू। सही बोल रहा हूँ या नहीं? ये सब मैं कोई लिखी पढ़ाई बातें नहीं बोल रहा हूँ। ये जो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ को ऑब्जर्व किया है, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ।
एक ध्यान जाएगा उसका नशे के ऊपर, दूसरा ध्यान कहाँ जाएगा? सेक्सुअल प्लेजर की तरफ, अरे सेक्सी की तरफ। बहुत मज़ा है, कौन कहता है मज़ा नहीं है? अगर मज़ा नहीं होता ना तो हमारे देश की आबादी इतनी कैसे होती? एक स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, अरे कोई बात ही नहीं करना चाहता जिसके बारे में स्टूडेंट्स की हिम्मत नहीं हो रही इसके बारे में बात करने की। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इस फेज से निकला हुआ हूँ। अरे मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों पे क्या बीत रही है। मैं समझ सकता हूँ कि जब साइंटिफिकली बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं तो क्या होता है। टीचर कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि यहाँ से अपना ध्यान कैसे हटाए। कोई ये बता ही नहीं पा रहा है। अब वो भी क्या बता पाएंगे जब वो खुद अपना ध्यान वहाँ से नहीं हटा पाए? क्या करोगे अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं? तो अपने बच्चों के हाथ पैर बांध के पटक दोगे? इसे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है, इसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बस इसे एक सही डायरेक्शन दी जा सकती है। जो भी ये एनर्जी है इसको एक सही दिशा में लगाया जा सकता है। होने में दोनों डिज़ायर हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि एक कुछ अच्छा करने का, कुछ प्रोग्रेसिव करने का डिज़ायर है, आगे बढ़ने का डिज़ायर है, कुछ पॉजिटिव करने का डिज़ायर है, और दूसरा अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का डिज़ायर है, ख़त्म करने का डिज़ायर है। कोई भी आदमी जिसकी लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उसका ध्यान इन दोनों चीज़ों की तरफ ही जाने वाला है और कहीं जा ही नहीं सकता, चाहे वो नशा हो या हो सेक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये करो ये मत करो, पर ये दोनों जो चीज़ें हैं, मज़े और पेन, इन दोनों में बैलेंस बनाना सीखो। अगर इन दोनों में बैलेंस बना लिया तो फिर कुछ कमाल का हो सकता है, फिर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जो ये मैंने सारी चीज़ें बोली हैं, ये अगर आपने आत्मसात की और आपके लिए थोड़ी सी भी ये काम आई तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरा ये जो इतना बोलना है ये सफल हो जाएगा।